जय हिंद दोस्तों, केसीसी संगम में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जैसे कि कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि स्वर एकदम संपूर्ण तरीके से आप लोगों को ख़त्म कर दिए थे। स्वर का जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, हर एक वनडे एग्ज़ाम से लेकर के किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को जितने भी स्वर से क्वेश्चन बनते थे, सारे क्वेश्चन को हमने एनालिसिस करा दिया था। एक एक क्वेश्चन को, 4 ऑप्शन को भी एनालिसिस करा दिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हों तो आप लोग जा कर के उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, ठीक है। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है व्यंजन। क्या साथियों? व्यंजन। आइए व्यंजन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने आपको जब स्वर पढ़ा रहे थे तो स्वर में ही बता दिया था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। मूल संख्या जो होता है, व्यंजन की मूल संख्या जो होता है वो कितना होता है प्यारे साथियों? 33 होती है। कितना होता है? 33 होता है। कितना होता है प्यारे साथियों? 33 होता है। जो हमारा ये मूल व्यंजन है, कौन सा है? मूल व्यंजन। क्या है? ये हमारा मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। हमने बता भी दिया था 33 जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आइए हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, उसको बताते हैं। हमने एक ट्रिक बताया था आपको, कचट तप। क्या बताया था? कचट तप। क च ट त प, कचट तप। कचट तप, ठीक है। इसका मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग में क्या है? क ख ग घ अंग। अंग, ठीक। च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक। मेरे प्यारे साथियों, क्या है? कचट तप। ये जो कचट तप होता है ये पूरा क्या होता है? 5 वर्ग होता है। 5 वर्ग होता है, ठीक है। 5 वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और इन्हीं 25 को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ठीक, 25 ये हो गया। और फिर हमारा क्या होता है? 4 हमारा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। 4 हमारा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। 4 हमारा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। 4 हमारा ऊष्म व्यंजन। यहीं पे ये इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 25 हो गई। 4 हमारा ऊष्म व्यंजन। 4 हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म चार हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन से होता है? आइए यहाँ पे बता देते हैं। 1 मिनट, वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इधर से हम बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कितना है? इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए इरेज करके हम आगे आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। ये हमारा 25 ऊष्म व्यंजन। 25 हमारा क्या था? स्पर्श व्यंजन था। अब ऊष्म व्यंजन। अब क्या है, 4 हमारा क्या होता है,
4 हमारा ऊष्म व्यंजन है, 4 हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मेरे प्यारे साथियों कौन कौन सा होता है बताइए। इसके पहले भी हमने बता चुका है कि ऊष्म व्यंजन होता कौन कौन सा है। स, श, श, ह, ये हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। क्या है, ऊष्म व्यंजन। 25 हमारा क्या था, स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन था। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी, 25। 25 4 कितना हुआ, 25 4 29 4 33, ठीक है। 25 हमारा ऊष्म व्यंजन और 4 हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन। 4 हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 4 हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 25 4 29 4 33, ये मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 33। 33 किस आधार पे हो गया मेरे प्यारे साथियों, 33 किस आधार पे हो गया, समझ में आ गया ना, 33 किस आधार पे हो गया। 4 हमारा ऊष्म अंतस्थ व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त नहीं, अंतस्थ व्यंजन। 4 हमारा ऊष्म हो गया और 4 हमारा क्या है, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन 4 हो गया। कौन सा होता है, य, र, ल, व। कौन कौन सा होता है, य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया। ये हमारा 4 कौन सा होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। और 4 हमारा कौन सा होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। 25 क्या होता है, 25 हमारा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, ये 4 तीनों मिलाकर के कितना हो गया हमारा, 33 हो गया। मूल स्वरों की, मूल व्यंजनों की संख्या कितना हुआ प्यारे साथियों, मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो गया। अगर यहीं पे पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितना है, कुल व्यंजनों की संख्या कितना है प्यारे साथियों, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितना है, 39। कुल व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 39। अब 39 कौन कौन सा होता है, आइए बताते हैं। 39 हमारा कौन कौन सा है, 25 तो हमारा स्पर्श व्यंजन, 25 हमारा कौन सा है, स्पर्श व्यंजन, 25 हमारा स्पर्श व्यंजन, 25 हमारा स्पर्श व्यंजन। 4 हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया। 4 हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया, 4 हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया, 4 हमारा कौन सा हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, ठीक है। ये तीनों मिलाकर के हमने क्या बताया, हमने क्या बताया, मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो गया। अब इसी में 4 और 6 और ऐड कर दो। 4 हमारा क्या होता है, 4 हमारा होता है 4 हमारा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन हो गया। 2 हमारा होता है द्विगुण व्यंजन। क्या होता है, द्विगुण, द्विगुण, क्या हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया। 2 द्विगुण व्यंजन हो गया। अब देखो 33 तो यहाँ तक हुआ था, 4 ऐड करो, 2 ऐड करो, कितना हो गया, 3 4 4 3 7 2 9 और इधर 13। ये 39 हमारा अगर पूछ लिया जाए कि मेरे प्यारे साथियों मूल कुल व्यंजनों की संख्या, अगर किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या, क्या पूछ लिया जाए, कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या प्यारे साथियों, तो कितना बताएंगे आप, 39। अगर पूछ लिया जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या, क्या पूछ लिया जाए प्यारे साथियों, मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजनों की संख्या कितना है, 39। कितना है, 39, ठीक है, समझ में आ गया। 25 तो हमने बता दिया। क से कहाँ तक का, क से आइए पेन चेंज कर लेते हैं। क से म तक,
म तक, क से म तक हमारा 25 स्पर्श व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है? य, र, ल, व। हमने बताया था 4 ये य, र, ल, व, य, र, ल, व 4 हमारा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। प्यारे साथियों, जो हमने बताया था य और व, य और व, य और व को क्या कहा जाता है? इसी को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। और र को क्या कहा जाता है? र को क्या कहा जाता है? र को लुंठित कहा जाता है। र को क्या कहा जाता है? लुंठित कहा जाता है। र को क्या कहा जाता है? लुंठित कहा जाता है। और इसी पे ल को क्या कहा जाता है? ल को पार्श्विक कहा जाता है। ल को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? पार्श्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। एक एक चीज़ यहाँ पे सब चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ छूट नहीं रहा है। अब 4 हमारा क्या है? 4 हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों? ऊष्म व्यंजन बताइए। स, ह, ये हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ये हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। प्यारे साथियों, ह को क्या कहा जाता है? ह को क्या कहते हैं? ह को कंठ भी कहा जाता है। ह को क्या कहा जाता है? कंठ भी कहते हैं। ह को क्या कहते हैं? कंठ भी कहते हैं। ह को कंठ या काकल्य भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में हम ले लेते हैं। ह क्या है? ऊष्म व्यंजन ना, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा होता है? श, ह, ठीक है, स, ह। ह को हम क्या कहते हैं? ह को हम कहते हैं कंठ भी कहते हैं। कंठ कह सकते हैं, कंठ, या इसी को काकल्य कहते हैं। काकल्य, इसी को क्या कहते हैं? काकल्य कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा? ठीक, समझ में आ गया ना। अब देखो ऊष्म हो गया। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आइए संयुक्त व्यंजन बता देते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है? छ से छत्री होता है, छत होता है, और त्र होता है, और कौन सा होता है? छत्र, और क्या होता है? ज्ञा होता है, और एक होता है स्र होता है। एक क्या होता है? स्र होता है। ये चारों हमारा क्या है? ये चारों हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं प्यारे साथियों, 4 संयुक्त व्यंजन। 2 हमारा क्या होता है? द्विगुण व्यंजन होता है। 2 हमारा क्या होता है? द्विगुण व्यंजन होता है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ढ से ढक्कन वाला ढ होता है, ढ और ढ होता है। ड से डलिया, ड, और क्या होता है? ठीक, क्या हो गया? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना होता है? 2 होता है। कौन कौन सा होता है? ड और ढ होता है, ठीक है। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को व्यंजन जो होता है एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 4 हमने बताया है व्यंजन के बारे में। पहला, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होता है। कुल व्यंजनों की संख्या 39 होता है। अगर पूछ लिया जाए कि कामता प्रसाद गुरु के द्वारा वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है, ठीक है। अगर यही पूछ लिया जाए उदय नारायण तिवारी के द्वारा वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 51 होता है। अगर पूछ लिया जाए कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 52 होता है, ठीक है। आइए अब इसके आगे हम चलते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण। क्या होता है प्यारे साथियों? व्यंजनों का वर्गीकरण। हम व्यंजन को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा क्या है? उच्चारण के आधार पर। पहला क्या है? उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं, जो बोले जाते हैं व्यंजन, कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, वो 7 प्रकार से बोले जाते हैं, ठीक है। 7 प्रकार से बोले जाते हैं। और क्या होता है? प्राणत्व के आधार पे। प्राणत्व के आधार पे कौन कौन सा होता है? 2 प्रकार से बोला जाता है। कौन कौन से बोला जाता है? एक होता है अल्प प्राण होता है, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, एक होता है महाप्राण, प्यारे साथियों। क्या होता है? ये 7 तरीके से, ये 7, इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है।
इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। और उस व्यंजनों के वर्गीकरण हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर एक बांटते हैं, एक प्राणत्व के आधार पर बांटते हैं। प्राणत्व के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं इसको, और उच्चारण के आधार पर इसको 7 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है प्यारे साथियों, अल्प का मतलब होता है बहुत थोड़ा। बहुत क्या होता है? थोड़ा होता है। अल्प का मतलब थोड़ा, अल्प का मतलब थोड़ा। और प्राण, प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब वायु, ठीक। अल्प का मतलब थोड़ा या कम, थोड़ा या कम, ठीक है। और महा का मतलब क्या होता है? महाप्राण। महा का मतलब होता है अधिक, महा का मतलब अधिक, और प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है। क्या होता है? वायु। यानी कि थोड़े जो कम समय में बोले जाते हैं उन्हें, जो कम वायु में, जो कम वायु मतलब कम समय में बोले जाते हैं उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जो अधिक समय में, जो अधिक समय में बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो प्यारे साथियों, कल आप लोग इसको रिवीजन करके आइएगा। उच्चारण के आधार पे कितने प्रकार से हमने बांटा है? 7 प्रकार से बांटा है। और कौन कौन से व्यंजन को हम किस आधार पे उच्चारण करते हैं, इसे कल एक बार रिवीजन करके आइएगा। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि कंठ के आधार पे कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, तालव्य के आधार पे कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, मूर्धन्य के आधार पे कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, दंत के आधार पे कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, ओष्ठ के आधार पे कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, नासिक के आधार पे कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे। जितना आज बताए हैं उतना रिवीजन करके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।